ट्रैवल विद भोले में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम इनसे ओरछाधाम के लिए निकल चुके हैं, जो बुलंदखंड झांसी के लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर बेटवा नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एक ऐसा धाम है जहाँ श्री राम भगवान के रूप में नहीं परंतु एक राजा के रूप में विराजमान है। कहते हैं यहाँ के राजा मधुकर शाह कृष्ण के अनन्य भक्त थे और उनकी महारानी कुंवर गणेश जी श्री राम की भक्त थी। कहते एक बार महाराज ने महारानी को कृष्ण उत्सव के लिए वृंदावन आने के लिए कहा, परंतु महारानी राम जी के दर्शन के लिए अयोध्या चली गई। थोड़े समय के बाद वृंदावन से महाराज तो लौट आए, परंतु अयोध्या से महारानी नहीं आई थी। तो थोड़ा समय के बाद महाराज ने दूत के साथ एक खत भेजा और खत में एक व्यंग भी लिखा था कि अयोध्या से आप अकेले ही आएगी कि साथ में राम जी को भी लाएगी। तो महारानी ने महाराज के इस व्यंग को उत्तर देने के लिए ठान लिया कि अब तो राम जी को साथ लेकर ही जाऊंगी। और उसने सरयू के तट पर उग्र तप किया। तब भी जब राम जी ने दर्शन नहीं दिए तो फिर उसने जल समाधि लेने की सोची, और जब वो जल समाधि लेने गई तो अंदर जल में उसने श्री राम जी का बाल स्वरूप देखा। और राम जी ने उसको कहा, मैं आपके साथ तो चलूँगा, परंतु एक बार अगर मैं बैठ गया तो वहीं से फिर मैं खड़ा नहीं रहूँ, तो वहीं पे बैठा रहूँगा। तो महारानी ने उसकी बात मान ली। वो महारानी ने महाराज को संदेशा भेजा कि वो राम जी को लेके ओरछाधाम आ रही है। महाराज ये सुन के बहुत प्रसन्न हुए और उनके महारानी और राम जी के स्वागत के लिए उसने चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाया। जब महारानी श्री राम जी को लेके अपने महल में आई और राम जी को वहीं रसोई घर में ही बिठाया और कुछ काम के लिए अंदर महल में गई। जब रानी जी वापस आई और राम जी को उठाने की कोशिश की, पर राम जी उठे नहीं। और तब से राम जी इसी राजमहल में ही विराजमान है और चतुर्भुज मंदिर वैसा ही वीरान सा है। इसके बारे में हम स्थानिक पंडित जी से बातचीत करते हैं। रानी ने जी पहले राम राजा के लिए किला बनवाया था। राम राजा की ये शर्त थी कि आप जहाँ बैठा दोगे वहाँ से हम उठेंगे नहीं, उठन ले आएंगी। उनने मंदिर में कोई मिस्टेक हुई, जैसे होते विराजमान है मंदिर, सुबह उठे नहीं, क्योंकि वहाँ से दर्शन करने थे सीधे यहाँ किले से दर्शन करने थे भगवान, लेकिन वो नहीं वो उठे। कहते इस मंदिर में जो मंदिर के सामने जो महल है, महल से महाराज और महारानी दोनों वहीं से यहाँ दर्शन करते थे। कहते हैं दुनिया का एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे पांचों प्रहर को श्री राजा राम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है और दिन में 5 बार पुलिस जवान इसे सलामी देते हैं। इसे तो ओरछा में देखने लायक बहुत सारी चीज़ है, लेकिन समय के अभाव से हम वो कुछ देख नहीं पाए। और ओरछा के चारों दिशा में 4 हनुमान जी का मंदिर है। जैसे मंदिर के आजू बाजू में बहुत सारी मिठाइयाँ प्रसाद की दुकान भी है। और यहाँ एक ऐसा भी मंदिर है जो श्री सीता जी के ब्याह के बारे में उसकी एक कहानी है,
जो हम यहाँ के जो स्थानिक पुजारी है उनसे भी बातचीत करेंगे और उनकी मुँह जुबानी सुनेंगे कि वो क्या कहानी है। तो चलो उनके साथ चलते हैं। ओरछा के राजा जो थे वो उनका नाम था मदगशाह महाराज कृष्ण उपासक थे। रानी जी राम जी की परम भक्त थी, उनका नाम था कुंवर गणेश बाई। राजा और रानी में भक्ति भाव को लेकर वाद विवाद होने लगा। राजा ने कहा आप हमारे साथ वृंदावन चलिए, हम आपको कृष्ण भगवान के दर्शन कराएंगे। रानी ने तुरंत बात को काट दिया। रानी जी बोले हम नहीं जाएंगे वृंदावन, आप अयोध्या चलिए, हम आपको राम जी के दर्शन कराएंगे। तो राजा कहे चलो वृंदावन, रानी कहे नहीं राम अति पावन। इस प्रकार वाद विवाद हुआ। जब वाद विवाद हुआ तो राजा ने बोल दिया, बोले रानी तुम ऐसा करो, राम जी को ओरछा लेकर आओ और हमें दर्शन कराओ, तो हम मानेंगे कि आप राम जी की सच्ची उपासक। इतना जैसे ही कहा, रानी जी के मन में बात लग गई। रानी जी निकल पड़ी अयोध्या के लिए। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे कई वर्षों तक तपस्या की और तपस्या करने के बाद में जब भगवान ने दर्शन दिए, सोचा यही तो प्राण त्याग देना चाहिए। और प्राण त्यागने के लिए जैसे सरयू नदी में छलांग लगाई, एक बार बाहर आ गई, दूसरी बार छलांग लगाई, फिर भी बाहर आई, तीसरी बार जब छलांग लगाई तो भक्त के वश में है भगवान। भगवान को प्रकट होना पड़ा। बोले रानी मांगो, क्या वर मांगती हो? बोले आप हमारे साथ ओरछा चलिए। बोले चलने को हम तैयार हैं, लेकिन जाने से पहले हमारी 3 शर्तें होंगी, उन्हें स्वीकार करना होगा। बोले कौन कौन? पहले ये कि पुष्प नक्षत्र में जाएंगे, पैदल जाएंगे, साधु संतों की टोलियां हमारे आगे पीछे राम नाम संकीर्तन करती हुई जाएंगी। दूसरी शर्त ये होगी कि ओरछा जैसे हम पहुंचेंगे तो राजवंश आप लोगों का नहीं रहेगा, ओरछा के राजा राम हम होंगे। तो वो बात भी रानी ने स्वीकार की। तीसरी शर्त उन्होंने ये रखी कि ओरछा बाल रूप में जाएंगे, गोदी में लेकर आपको जाना होगा। वो गोदी से जहाँ एक बार उतार देंगे हम वहीं डटकर रह जाएंगे, अन्य मंदिरों में नहीं जाएंगे। तीनों शर्तों को स्वीकार किया, यहाँ लेकर आ गए। जब यहाँ लेकर आ गए, मन में थोड़ा सा राशि मन में आया, विचार आया कि क्यों ना मंदिर ऐसी जगह बनवाया जाए कि हमारे महल के ठीक सामने हो। महल में एक झरोका हो, झरोके में बैठे बैठे हम रामलीला के दर्शन करें। और भगवान को ये मंजूर नहीं है। भगवान ने स्पष्ट कहा है कि निर्मल मंजन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। मन में विचार आया कि क्यों ना मंदिर ऐसी जगह बनवाया। जैसे ही ये विचार आया तो भगवान ने माया से तीसरी शर्त बुला दी, यहाँ लेकर आ गई। जब यहाँ लेकर आई तो भगवान की माया हुई और माया से जो मंदिर बन रहा था वो मंदिर नहीं बन पाया, मंदिर अधूरा रह गया। अब आनंद फानंद में रानी जी ने सोचा कि कहाँ विराजमान किया जाए, शर्त को भूल चुकी थी। आनंद फानंद में उन्हें अपनी रसोई में विराजमान कर दिया, शर्त को भूल गई। शर्त को भूलने के बाद जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, प्रभु से प्रार्थना की। बोले प्रभु चलिए अपने मंदिर में। भगवान बोले रानी हम नहीं जा सकते, हमने शर्त रखी थी कि जहाँ एक बार विराजमान कर देंगी वहाँ से उतरनी नहीं। आदमी राम राजा सरकार रानी जी की रसोई में विराजमान है। ये प्रभु की आगमन की कथा है। अब ये मंदिर भी विश्व का अनोखा मंदिर है, क्योंकि यहाँ कृष्ण भगवान राम जी कृष्ण भगवान के रूप में है और कृष्ण भगवान के साथ में माता जानकी जी विराजमान है। इसके पीछे ये कथा है कि यहाँ जब राम जी आ गए, रानी जी लेकर आ गई, तो यहाँ के कड़ में राम बसने लगे। जैसे वृंदावन में राधे राधे होता है, यहाँ राम नाम होने लगा। जब यहाँ राम नाम होने लगा तो राजा चूंकि कृष्ण उपासक थे, अब राजा ने भगवान से प्रार्थना की। बोले प्रभु आप है तो एक ही, राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश उनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष केवल नैनों का फर्क है। और हमें जब भी दर्शन देना तो हमें राम रूप में मत देना, हमें कृष्ण रूप में दर्शन देना। ऐसा वरदान मांगा। भगवान बोले राजा ये नहीं हो सकता है, यहाँ हम रानी का मान रखने के लिए आए हैं, अपनी मर्यादा शर्तों के अनुसार आए हैं और इस मंदिर में हम राजा राम के रूप में विराजेंगे, ना कि कृष्ण के रूप में। उनने जैसे ये कहा राजा उदास हुए। अब भगवान के लिए राजा राम जी रघुपति सब बराबर है। भगवान ने देखा कि जितनी रानी जी ने तपस्या की थी उससे चौगनी पहले राजा मदगशाह जी कृष्ण जी की भक्ति करते थे। तो भगवान ने इन्हें स्वप्न दिया। बोले राजा तुम ऐसा करो, एक अलग से मंदिर का निर्माण करवाओ जहाँ राम सीता की विग्रह होंगे, मूर्तियाँ होंगी और तुम जब भी दर्शनों के लिए वहाँ जाओगे हम तुम्हें वहाँ कृष्ण रूप में दिखाई देंगे।
फिर ये मंदिर बनवाया गया। राम और सीता जी की मूर्तियां विग्रह तैयार कराए गए। राम और सीता जी के जैसे विग्रह तैयार हुए। राजा निरीक्षण करने के लिए आए, दर्शनों के लिए आए, देखा कि सीता माता ने तो सीता रूप में दर्शन दिए और राम जी ने भक्ति के कारण कृष्ण रूप धारण कर लिया। कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपित कौशाल, अपने जन के कारण श्री कृष्ण भाई रघुनाथ। ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास जी जब वृंदावन गए तो उन्हें राम जी नहीं मिले, हर जगह कृष्ण जी, तो उन्हें नमन कर लिया, प्रणाम कर लिया। जैसे ही प्रणाम कर लिया तो किसी संत ने कह दिया कि अपने अपने इष्ट को नमन करें सब कोई। जैसे ही इतना कहा तो उनके नेत्रों से आंसू आ गए, भगवान से प्रार्थना करने लगे। बोले प्रभु आपको अब तो राम रूप में हमें दर्शन देना होगा, क्योंकि कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ। और तुलसी मस्तक जब नभे जब धनुष बाण लो हाथ, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। जब से राम कृष्ण भगवान ने वहाँ राम रूप में दर्शन दिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी को, यहाँ राजा की भक्ति के कारण राम जी ने कृष्ण रूप में दर्शन दिए। बोलिए राम सरकार की जय।